नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई बहू को देखकर सासू माँ हुई हैरान। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुषमा जी सुबह से बहू के गृह प्रवेश की तैयारियों में लगी हुई थी। दूल्हा दुल्हन आने पर चिल्लाकर अपनी बेटी से बोली, अरे सरोज, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, जल्दी से आरती का थाल और चावलों से भरा कलश भी लाना साथ में। जैसे ही वो नई दुल्हन को गृह प्रवेश कराने के लिए बेटे और बहू के पास गई तो पूजा का थाल उनके हाथ से छूट गया और वो चिल्लाकर बोली, अरे ये देखो, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे बेटे की तो किस्मत फूट गई। ये किसको गले बांध दिया मेरे बेटे के? क्या हुआ? दुल्हन के ससुर सोमनाथ जी हड़बड़ा कर बोले, यहाँ आओ और खुद देख लो। सुषमा जी का रोना सुन सोमनाथ जी जब गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई नवेली बहू प्रीति और बेटे प्रेम के पास पहुँचे तो सुषमा जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट हटते ही सभी के होश उड़ गए। ये क्या? जिस लड़की को उन्होंने प्रेम के लिए पसंद किया था, ये तो वो थी ही नहीं। गुस्से से भरे सोमनाथ जी ने तुरंत बहू के मायके फ़ोन लगा दिया। उधर फ़ोन पर अपने समधी का नंबर देख अनिष्ट की आशंका से घिरे रमेश जी समझ चुके थे कि सच्चाई सामने आ गई है। हिचकते हुए हेलो बोले। तभी सोमनाथ जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। रमेश जी तो यथावत खड़े के खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी मधु का भी इन्हीं बातों की डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी रमेश जी को धीरज बंधाते हुए बोली, चलिए छोटी बेटी के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा सो देखा जाएगा। दोनों घबराए से प्रीति के ससुराल पहुँचे। वहाँ सभी नाक बोहे शिकोड़े बैठे थे सिवाय प्रेम के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। दोनों को देखते ही सुषमा जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोली, वाह, दिखते तो बहुत सीधे हैं आप लोग और अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी को गले बांध दिया मेरे बेटे के। हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते। ले जाइए अपनी बेटी को, हम दूसरी शादी करवा देंगे अपने बेटे की। सर झुकाए रमेश जी और मधु सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते? एन मौके पर उनकी ही सगी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नजरें मिलाते? वही प्रीति की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। रमेश जी प्रीति का हाथ पकड़ बोले, चल बेटी, वापस घर चल। तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी हमने, मुझे माफ़ कर दे। और फबक पड़े। तभी बहुत देर से मम्मी पापा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा प्रेम बोल ही पड़ा, रुक जाओ प्रीति, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरी पत्नी बनकर, वो भी सम्मानपूर्वक। प्रेम अपने माता पिता से बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटियों में खोट नज़र आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से संपूर्ण है। सरोज दीदी जो कि बस 8वीं पास थी, उनकी 12th की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसों के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में उनकी शादी कर दी। सच्चाई सामने आने पर वहाँ वो कितने अत्याचार सह रही है जानते हैं ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। वो तो इन सीधे साधे लोगों को आपने ना जाने कैसी झूठी बातों में फंसाकर इनकी बेटी से रिश्ता तय कर दिया। मैंने तब भी आपको रोका था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता ना जोड़ने से, पर आप दोनों ने मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश तो आपने की है। मुझे तो शादी के 4 दिन पहले ही सच पता चल गया था कि प्रीति की बड़ी बहन राधिका मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ही ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना था जो जिंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान ना दे पाए। इसलिए मैंने इनके घर वालों से बात की
तो ना जाने क्यों प्रीति ने खुद आगे रहकर मुझसे शादी की इच्छा जताई। शायद हम दो घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना तो वो बस सांवली ही है। बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामले में किसी से कम नहीं। मैंने भी अपनी कमियों को खुल के बता दिया। फिर भी प्रीति मुझसे शादी करने को राजी हो गई। वो तो मुझसे बेहतर पति पाने के योग्य थी। उसने कहा भी कि सच्चाई आप लोगों को बता दूं, पर मुझे पता था आप किसी कीमत पर प्रीति से मेरी शादी ना होने देंगे। केवल रंग रूप के चक्कर में मैं शादी से इनकार नहीं कर सकता था। अब की बार सुषमा जी और सोमनाथ जी का सर झुक चुका था। सुषमा जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज रखी और हमने तुम्हारा ही अपमान किया। हमें माफ़ कर दो बहू। प्रीति बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए आप लोगों से, दोगे ना? प्रीति की बातें सुन सुषमा जी ने उसे गले लगा लिया। उधर रमेश जी और मधु जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लड़के वाले हैं तो आपको लड़की का या उसके परिवार का अपमान करने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी, विशेष तौर पर जब आप खुद एक बेटी के माता पिता हैं।